अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुर्रहमान शाहीन। आज हम आपके साथ एजुकेटर्स जॉब्स 2022 की एक वीडियो लेकर आए हैं। टेस्ट एनटीएस से होगा या पीपीएससी से। 16,000 से ज़ायद सीट्स हैं। पंजाब भर में स्कूल टीचर्स की भर्तियां बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। अब दो बड़े इदारे हैं जिसमें एक पीपीएससी और एनटीएस, इन दोनों का सिलेबस, इनका टेस्ट शेड्यूल और सारा तरीक़ेकार और मुकम्मल गाइडलाइंस। बीएड कितना ज़रूरी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी मालूमात देखने और जानने के लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले हम पोस्ट डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल हैं। ईएससी साइंस ग्रेड 14, एसई ग्रेड 15, एसएससी ग्रेड 16, ये तीन साइंस सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स के लिए। आर्ट्स में ईएससी, एससीएससी और एसएसई यानी ग्रेड 14, 15, 16, ये तीन कैडर हैं जिनमें आर्ट्स के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एसईएसई और एसएसए ग्रेड 15 एंड 16 और लास्ट पे एईओ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर ग्रेड 16, इस पे आर्ट्स और साइंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम साइंस की पोस्ट की क्वालिफिकेशन देखें तो मिनिमम मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो। अब चाहे वो बीएससी करने के बाद एमएससी की सूरत में हो या 4 ईयर बीएस प्रोग्राम्स की सूरत में हो, आपकी 16 ईयर एजुकेशन का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अब ये 5 सब्जेक्ट्स हैं 6 जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। जिनके पास इन डिग्रीज है, ये डिग्रीज हैं, वो एजुकेशन फॉर साइंस पोस्ट के लिए अहल हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बीएड और एमएड का सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बीएड और एमएड होने की सूरत में आपका मेरिट मज़ीद बढ़ जाएगा, आपके एलोकेशन और रिकमेंडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि ना होने की सूरत में अगर आप एलोकेट होते हैं तो आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिलेगा, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन फॉर आर्ट्स पोस्ट, आर्ट्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल हो। ये वो डिवीजन्स हैं जिसमें उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, होम इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन। जिनके पास इन तमाम तर सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स है वो एजुकेटर्स की आर्ट्स पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएड, एमएड, इसमें भी अगर होगा तो आपको उसके प्लस पॉइंट्स मिल जाएंगे। ना होने की सूरत में अगर आपकी एलोकेशन होती है तो आप 3 साल के अंदर इसे मुकम्मल करेंगे। कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट्स हैं इनका भी सेम क्राइटेरिया है, यानी एमसीएस हो, मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज, मास्टर आईटी के अंदर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज के रेलिवेंट डिसिप्लिन्स के अंदर हो, 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट विद बीएड एंड एमएड इफ पॉसिबल, अदरवाइज आपको 3 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। एसईएससी अरेबिक की जो सीट्स हैं वो सिर्फ ग्रेड 15 पर हैं। इसमें मास्टर्स इन इस्लामियात और अरेबिक प्लस बीए विद शहादतुल उलमा, ये इसका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीईटी टीचर यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर, ग्रेड 15 पे एसईएसई की ये पोस्ट है। इसकी क्वालिफिकेशन में एमए, एमएससी, स्पोर्ट्स साइंसेज या फिजिकल एजुकेशन के अंदर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है तो इसमें मेल्स के लिए बहुत अच्छा रिप्यूटेड चांस है कि वो हर स्कूल के अंदर एक एक दो दो पीईटी टीचर्स की सीट्स अवेलेबल हैं। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये बड़ी एक डायनेमिक पोस्ट है ग्रेड 16 की। ये एज अ स्कूल टीचर नहीं होता, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। ग्रेड 16 आफ्टर 5 to 10 ईयर सर्विस के बाद ये गेजेटेड पोस्ट पे भी कन्वर्ट हो जाता है। तो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का काम अपने सर्कल के जितने भी स्कूल हैं उनका चेक एंड बैलेंस रखना, तमाम तर ऑर्डर्स की कंप्लायंस कराना और उनकी मैनेजमेंट को देखना। इसकी क्वालिफिकेशन में भी 16 ईयर एजुकेशन यानी एमए, एमएससी और बीएड। इनका पे स्ट्रक्चर भी बाकी टीचर से एज कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा होता है क्योंकि इनको 20 to 30,000 का एक सेपरेट अलाउंस भी दिया जाता है। एज लिमिट फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेटर्स की जॉब में, 20 से 30 साल है मेल्स के लिए, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन,
जबकि फीमेल 20 से 30 साल 8 इयर्स रिलैक्सेशन के साथ मींस 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। बॉयज स्कूल के अंदर मेल अप्लाई करेंगे, गर्ल्स स्कूल के अंदर फीमेल अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल आपका रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का होना बहुत जरूरी है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका क्लोजिंग डेट से पहले इशू हो। अगर हम पीपीएससी की बात करें, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे शेयर करते चलें। लास्ट टाइम 2017 और 18 में एजुकेटर्स की जॉब एनटीएस के थ्रू आई थी, लेकिन उसके बाद 3 से 4 साल का गैप है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस नहीं हुई। लेकिन पिछले साल चंद डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर हुई तो वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुई थी। हमारे इख्तियार में अपनी प्रिपरेशन है, ये सारी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का काम है कि वो पीपीएससी से लेती है या एनटीएस, लेकिन ज्यादा चांसेस एनटीएस के हैं। लेकिन आपको दोनों तरह से तैयार रहने के लिए पीपीएससी और एनटीएस दोनों की तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। दोनों के ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, अब हम इन्हें सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पीपीएससी में 200 मार्क्स हैं टोटल, 40 मार्क्स आपके एकेडमिक के, 50 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के, 10 मार्क्स आपकी हायर डिग्री के, जी 100 मार्क्स और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। सिलेबस की बात करें तो 1 पेपर एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 40 मार्क्स वाला पास होता है, लेकिन रिकमेंडेशन के लिए आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। 90 मिनट्स का टाइम है। इसमें जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस, और आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आप साइंस के हैं, अगर आपकी बायो है तो ये सब जनरल नॉलेज भी आएगा, साथ आपकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन बायोलॉजी और साइंस के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट्स के हैं तो ये जनरल के साथ साथ आर्ट्स के रेलिवेंट सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस आएंगे। बात करते हैं एनटीएस के, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस। इसमें 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आर्ट्स की पोस्ट का सिलेबस कुछ इस तरह से, यानी इस्लामियात के 20, सोशल स्टडी के 10, उर्दू के 30, इंग्लिश के 30 और कंप्यूटर के 10। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइंस में भी आएगा, आर्ट्स में भी आएगा। इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, बेसिक शॉर्ट कीज, इंटरनेट के मुतालिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स, ये चीजें आपको नो हाउ होनी चाहिए। और लास्ट में जनरल नॉलेज 20 और टोटल मार्क्स आपके 100 बनेंगे। दूसरी जानिब साइंस के पोस्ट में साइंस प्लस मैथ। यहाँ पर ये देखें कि साइंस प्लस मैथ का मतलब क्या है। अगर एक बंदे की एमएससी बायो है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 60 के 60 साइंस यानी बायो से ही आएंगे, क्योंकि वो एक जनरल पोस्ट ईएससी या एससीएससी साइंस पर अप्लाई कर रहा है, तो उसके साइंस में से भी सवालात हल करने होंगे, मैथ में से भी। और यही सिचुएशन मैथ वालों के लिए है कि उन्हें भी साइंस के क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन ये अप टू इंटरमीडिएट लेवल है, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी या बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर सवालात नहीं पूछे जाएंगे। इस्लामियात और सोशल स्टडीज के 10, इंग्लिश के 10 और अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 20 के साथ इसका टोटल 100 मार्क्स बनेंगे। मेरिट क्राइटेरिया अगर एजुकेटर्स का देखें तो एलोकेटेड मार्क्स मैट्रिक के 16%, इंटरमीडिएट के 16, बैचलर और मास्टर्स इनके 20 सेपरेट हैं। अगर 16 ईयर एजुकेशन हो तो 40, बीएड के 3%, एनटीएस के 20% और इंटरव्यू मार्क्स 5% मिलेंगे। बीएड के 3% और एनटीएस टेस्ट के 20% और लास्ट पे इंटरव्यू मार्क्स के 5% के साथ आपके टोटल 100% बनेगा। और उसके बाद आपके एलोकेटेड मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा। मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा या तहसील वाइज, इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑन द स्पॉट आफ्टर एडवर्टाइजमेंट होगा। यानी जब एडवर्टाइजमेंट होगी तो ये तमाम तर क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। उसमें ये होगा कि आपके जहां पर जितना मेरिट बन रहा है उस स्कूल के अंदर आपकी रेलिवेंट एलोकेशन हो सकती है। लास्ट में हम सैलरी पैकेज की बात करें तो ग्रेड 14 का एक अच्छा हैंडसम पैकेज है, स्टार्टिंग में 36,000, ग्रेड 15 का 42,000 और ग्रेड 16 का अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 49 to 50,000 है। जबकि एईओ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो ग्रेड 16 का ऑफिसर है उनका पे पैकेज प्लस 15 यानी 65 to 70,000 अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है। वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया।